नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपसे सोमैटिक सिम्पटम ट्रीटमेंट की जो टिप्स की सीरीज़ है उसको आगे बढ़ाते हुए आज आपसे एक नए इशू पर बात करूँगा और फिर उस इशू को कैसे रिजॉल्व किया जाए इस पर आपको कुछ टिप्स सजेस्ट करूँगा। हर वीडियो में मैं एक इशू लेता हूँ, सोमैटिक सिम्टम्स को कॉज करने वाले, उसको बढ़ाने वाले कुछ फैक्टर्स के बारे में बात करता हूँ, कैसे वो फैक्टर्स जो हैं वो सोमैटिक सिम्टम्स को बढ़ाते हैं और कैसे उन्हें कम किया जाए। ये सारे फैक्टर्स एक पेशेंट की लाइफ में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उसकी साइकोलॉजी का बहुत गहरा पार्ट होते हैं। एक पेशेंट अपनी साइकी में, अपने मेंटल स्टेट में, अपने माइंडसेट में कई सारे ऐसे नेगेटिव फैक्टर्स छुपाए रहता है, उसके थिंकिंग के पार्ट होते हैं, उसके लाइफ के बिहेवियर के पार्ट होते हैं, जिसकी वजह से सोमैटिक सिम्टम्स या तो पैदा होते हैं या फिर वो बने रहते हैं और दूर नहीं जाते। ऐसे ही कुछ फैक्टर्स के बारे में इस वीडियो सीरीज में मैं आपसे बात कर रहा हूं और आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि कैसे इस तरह के फैक्टर्स को कंट्रोल किया जाए, मैनेज किया जाए, क्योंकि ऐसे ही छोटे छोटे बड़े बड़े जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं इनको मैनेज करके ही सोमैटिक सिम्टम को मैनेज किए जा सकते हैं। इसलिए इन सभी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को आप हल्के में ना लें, इनको सिर्फ फेस वैल्यू पर कैसे वो दिखाई देते हैं, सुनने में कैसे लगते हैं, कितने लॉजिकल इलॉजिकल लगते हैं, ऐसा मानकर, ऐसा देखकर सिर्फ उन्हें रिजेक्ट ना कर दें, उनको डिनाई ना कर दें। ये ना कहें कि ये तो सिंपल सी चीज है, ये तो मुझे पता है, ये तो मुझे आती है, इससे कुछ नहीं होता, या ये मेरे ऊपर काम नहीं करती, ये तो सब बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। किसी भी तरीके का ऐसा नेगेटिव एटीट्यूड इन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पर ना रखकर एक फेथ और एक भरोसे के साथ अगर आप इस वीडियो सीरीज को सुनकर इसमें आगे बढ़ते हैं, इसमें जो दी हुई सजेशंस हैं उनको इंप्लीमेंट करते हैं, तो चांसेस बहुत अच्छे हैं कि आप अपने सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर को या किसी भी तरीके के सोमैटिक कंप्लेंट्स, डिप्रेशन, एंजाइटी में आ रही हो या कोई सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर हो, उनको मैनेज करने में आपको बिल्कुल मदद मिलेगी। इसकी पूरी गारंटी है, क्योंकि ये सारी जो जानकारी मैं दे रहा हूं ये साइंटिफिक है। तो आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करूंगा वो एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पार्ट है हमारी थिंकिंग का, जिसे कहते हैं कैटेस्ट्रोफाइजेशन। तो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये कैसे कैटेस्ट्रोफाइजेशन, एक कॉग्निटिव बायस, कैसे आपके सोमैटिक सिम्टम्स को बढ़ाने का काम करता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है समझने के लिए। तो अब आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। तो यहां पर देखेंगे कि हम बात करेंगे कैटेस्ट्रोफाइजेशन एंड सोमैटिक सिम्टम्स के बारे में। कैटेस्ट्रोफाइजेशन का मतलब होता है कि हम अपने सिम्टम्स को या जो भी फिजिकल सेंसेशंस आ रही हैं, जिस भी तरीके की हैं बॉडी के अंदर, जैसा कि मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था कि हम सिम्टम्स की बजाय इनको अगर फिजिकल सेंसेशंस का नाम दें तो ज्यादा बेटर होगा। तो इन फिजिकल सेंसेशंस को हम कितने भयानक रूप से देखते हैं, कितना कैटेस्ट्रोफाइज करते हैं, कितना हम ऐसा मानते हैं कि इनकी वजह से एक बहुत बड़ी भयंकर बीमारी हमें हो सकती है, ये कोई बड़ी बीमारी के लक्षण हैं, अगर मैंने इन्हें कंट्रोल नहीं किया, इन पर ध्यान नहीं दिया तो ये बड़ी बीमारी बन जाएंगे, ये मेरे को पूरे शरीर को खा जाएंगे, मेरे को इसका इलाज कराने की जरूरत है, डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत है, न जाने मुझे क्या हो रहा है। ऐसा जो डर और ऐसी जो कैटेस्ट्रोफाइजेशन होती है उसी को हम कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, कि हम उस सिम्टम को, उस फिजिकल सेंसेशन को बहुत बढ़ा चढ़ा के देख रहे हैं, मतलब कि हम राई का पहाड़ बना रहे हैं। तो इसी राई के पहाड़ बनाने को हम कैटेस्ट्रोफाइजेशन कहते हैं। कैटेस्ट्रोफाइजेशन मतलब ये किस वर्ड से आया है? ये आया है कैटेस्ट्रॉफी वर्ड से। कैटेस्ट्रॉफी का मतलब होता है कि एक बड़ी भयंकर डिजास्टर या कोई ऐसी घटना जिसमें बहुत बड़ी तबाही होती है, जैसे कि कोई बहुत बड़ा जलजला, बहुत भूकंप आ जाना, तूफान आ जाना, किसी तरीके से ज्वालामुखी का फट जाना और सारे इलाके में तबाही हो जाना, बाढ़ आ जाना, फ्लड आ जाना, ऐसे जो भी बड़े बड़े जो घटनाएं, डिजास्टर होती हैं उनको कैटेस्ट्रॉफी कहा जाता है। तो हम क्या करते हैं, एक पेशेंट क्या करता है, अपने उस सिम्टम को एक कैटेस्ट्रोफाइज करके देखता है। उसको ऐसा लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी बीमारी है, ये कोई कैंसर हो सकता है, ये मेरे को कोई पेट की सिंपल प्रॉब्लम नहीं, ये मेरे को शायद स्टमक का कैंसर हो सकता है, मेरे को ये सेक्सुअल प्रॉब्लम जो हो रही है ये मेरे अंदर किसी तरह का प्रोस्टेट
कैंसर का या कोई बहुत बड़े ट्यूमर का कोई सिम्टम हो सकता है। इसी के साथ उन्हें लगता है कि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो सिम्टम है, मान लीजिए थकान हो रही है, ये थकान नॉर्मल नहीं, ये मुझे शायद डेंगू का थकान होगा, शायद मेरे को कोई बहुत बड़ा वायरल फीवर हो रहा होगा, ये मेरा सिर्फ नॉर्मल सर दर्द नहीं, मेरे ब्रेन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई होगी, किसी तरह का कोई कैंसर ट्यूमर बैठ गया होगा, मेरी नर्व्स फट गई होंगी। बड़ी बड़ी ऐसी ऐसी मीनिंग निकाल लेना, ऐसे बड़े बड़े ऐसे इंटरप्रिटेशंस निकाल लेना, इसको कहते हैं कैटेस्ट्रोफाइजेशन। मतलब ये हम उस सिम्टम को अब सिम्टम की तरह नहीं, उस फिजिकल सेंसेशन को केवल सेंसेशन के तौर पे नहीं, हम एक बड़ी भयंकर बीमारी या बड़ी भयंकर घटना के तौर पे देख रहे हैं और लग रहा है कि बस अब तो मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, अब तो मेरा हॉस्पिटल में एडमिशन पक्का है, अब तो मुझे किसी तरह से बस डॉक्टर बता दे कि मुझे क्या बीमारी है, टेस्ट हो जाए, एमआरआई, सीटी स्कैन, कुछ भी बता दे कि मेरे को क्या बड़ी बीमारी है, मुझे वो पता करनी है। तो ऐसी कैटेस्ट्रोफाइजेशन जो कि या तो सिम्टम के महसूस होने से या बड़ी बड़ी मेडिकल जानकारियां लेने की वजह से जो दिमाग क्रिएट करता है, उसकी वजह से सोमैटिक सिम्टम्स आते हैं और ये बने रहते हैं। क्यों बने रहते हैं ये? क्योंकि जितना ज्यादा हम कैटेस्ट्रोफाइज करेंगे उतना ज्यादा हमारे को सोमैटिक सिम्टम महसूस होंगे। तो कैटेस्ट्रोफाइजेशन बढ़ा मतलब सोमैटिक सिम्टम्स की इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी दोनों बढ़ी। यहां पर मैं ध्यान दिलाऊंगा, इंटेंसिटी भी बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती है सिम्टम्स की। मतलब आपको और ज्यादा वो सिम्टम्स महसूस होंगे, दिखाई देंगे, अपने में ऑब्जर्व होंगे और वो ज्यादा पीड़ा भी देंगे आपको। जैसे अगर आपको क्रोनिक पेन की प्रॉब्लम्स हैं, क्रोनिक पेन मतलब लंबे समय से, मान लीजिए कमर का दर्द है, सीने का दर्द है, छाती का हो गया, पेट का दर्द हो गया, कमर का, पीठ का, गर्दन का, कहीं का भी आपको दर्द है, वो थोड़ा होता है, पर जब आप कैटेस्ट्रोफाइज करेंगे, जरा सा भी दर्द महसूस हुआ और आपको लगा कि अरे मेरी गर्दन में इस तरफ तो दर्द होता नहीं था, यहां कैसे दर्द हो रहा है, कुछ बड़ी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम बढ़ गई है, बड़ी कोई बीमारी मेरे अंदर फैले जा रही है, ऐसा सोचते ही आपका वो पेन का जो सिम्टम है वो बढ़ जाएगा, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा महसूस होगी, आपका सारा ध्यान वहां जाएगा और ऐसे में आपका सोमैटिक सिम्टम नहीं जाएगा, बना रहेगा। यानी कि सबसे पहली जरूरत कैटेस्ट्रोफाइजेशन को कम करने का कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा ताकि हमारे सोमैटिक सिम्टम्स कम हो पाएं। कैसे ये कम हो सकता है, इस पर हम आगे बात करेंगे। तो आइए अब बात करें कि कैसे कैटेस्ट्रोफाइजेशन को कम किया जा सकता है, इसको इंप्रूव किया जा सकता है। कुछ बहुत थोड़ी सी टिप्स आपको दूंगा जो कि आपके लिए सोमैटिक सिम्टम्स को कम करने में, मतलब कैटेस्ट्रोफाइजेशन को कम करने में मदद करेंगी। क्योंकि जब तक कैटेस्ट्रोफाइजेशन कम नहीं होगा तब तक आपके सोमैटिक सिम्टम्स की फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी कम नहीं होगी। तो हमारा टारगेट क्या है कि कैटेस्ट्रोफाइजेशन को कैसे कम किया जाए, तभी सोमैटिक सिम्टम कम होंगे। डायरेक्ट सीधा दवा से या कुछ ऐसा करके कि भाई सोमैटिक सिम्टम अपने आप कम महसूस हों, ऐसे नहीं होता। हमारे को उसके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स मैनेज करने पड़ते हैं और इस वीडियो में जो फैक्टर डिस्कस किया है वो क्या है? कैटेस्ट्रोफाइजेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब आगे देखें कि कैटेस्ट्रोफाइजेशन को दूर करने के क्या उपाय हैं, क्या टिप्स हैं। सबसे पहली टिप, जो भी बीमारी जैसा दिखने वाला लक्षण शरीर में महसूस हो उसे सिर्फ एक संवेदना के रूप में ही देखें। उसको कोई बड़ा लक्षण, बड़ी बीमारी का कोई इंडिकेशन ना माने, ना समझें, दिमाग में ये विचार उसी समय हटाएं कि नहीं, ये तो सिर्फ एक संवेदना है, ये तो सिर्फ एक सेंसेशन, एक फीलिंग आ रही है, सिर्फ एक सिम्टम आ रहा है, इसका मतलब कोई बहुत बड़ी बीमारी का इंडिकेशन नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं कि बीमारी हो, ये सिर्फ एक लक्षण महसूस हो रहा है, ये सिर्फ एक सोमैटिक सिम्टम है जो कि मेरे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब स्ट्रेस या किसी वजह से है, मुझे इसको बड़ी बीमारी का कोई अंदेशा है ऐसा नहीं मानना। नेक्स्ट, सेकंड टिप, अगर लगे कि यह लक्षण बढ़ता जाएगा तो थोड़ा धैर्य के साथ अपना ध्यान हटाकर कुछ घंटों के बाद इस पर फिर ध्यान बनाएं और देखें कि यह अब तक कितना बड़ा है। भाई रियलिटी टेस्टिंग कर लो सीधा। रियलिटी टेस्टिंग करने से पता चल जाएगा कि यह इतना बड़ा भी या नहीं, या ये सिर्फ आपके मन में था। आप पाएंगे कि यह जैसा है वैसा ही बना रहता है और कम भी हो जाएगा, क्योंकि भाई फिजिकल सिम्टम है, हर वक्त एक जैसा नहीं बना रह सकता। आपके इमोशन, आपके स्ट्रेस की वजह से ये बढ़ रहा है, तो नेचुरली जब कुछ देर बाद आप देखेंगे, घंटे, 2 घंटे, 4-6 घंटे के बाद आप पाएंगे कि ये सिम्टम काफी कम हो चुका है। तो इसलिए कभी लगे कि ये बढ़ता जाएगा तो थोड़ा धैर्य के साथ अपना ध्यान हटा लें वहां से, कुछ घंटों बाद देखें, रियलिटी टेस्टिंग करें, खुद को क्वेश्चन करें, चैलेंज करें,
खुद को ये सवाल करें कि नहीं, मैं इस पर अगर ज़्यादा ध्यान बनाऊंगा या बनाऊंगी, या मैं ज़्यादा अगर इसको बड़ा भयंकर बीमारी के तौर पे देखूंगा तो ये बढ़ता जाएगा। मैं थोड़ी देर ध्यान हटा लेता हूं और देखता हूं कि क्या सच में ये बढ़ता है, क्या सच में इससे कुछ भयानक कोई ऐसी कोई फीलिंग या कोई ऐसा डिसीज मुझे पकड़ता है, क्या ये दिन से शाम तक होते होते क्या ये बिल्कुल मेरे शरीर में फैल जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसा कि नॉर्मली बुखार जुकाम में होता है कि कुछ कुछ घंटों के बाद वो बढ़ जाते हैं, पर अगर ये सिम्टम नहीं बढ़ता, अगर ये सिम्टम शाम तक, अगले दिन तक अगर ये कम हो जाता है, आपका ध्यान हटते ही ये सिम्टम चला जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये केवल साइकोलॉजिकल स्ट्रेस और इमोशनल फैक्टर्स की वजह से था। ये कम हुआ, इसकी इंटेंसिटी कम हुई। क्यों? क्योंकि आपने ध्यान भी हटाया और आपने कैटेस्ट्रोफाइज नहीं किया। तीसरी टिप, लक्षण महसूस हो तो घबराने की बजाय अपने को शांत करें, रिलैक्स करें। उस टाइम पर दिमाग बड़े सारे नेगेटिव चीजें दिमाग में लाएगा, इधर उधर के नेगेटिव थॉट्स आने लगेंगे, बीमारी के बारे में पता नहीं क्या क्या सोचने लगोगे। 10 साल 5 साल पहले कोई बीमारी हुई होगी उसके बारे में सोचने लगोगे, इंटरनेट पर या यूट्यूब पर कुछ पढ़ लिया, देख लिया, उसके साथ अपने दिमाग में बीमारी को लिंक करने लगोगे अपने सिम्टम से, सारी नेगेटिव थॉट भर जाएगी। बेटर है कि दिमाग को शांत करें, जिसके लिए आप लंबी एवं धीमी सांसें ले सकते हैं। बस ब्रीदिंग पे फोकस करें, रिलैक्स करें, थोड़ा डीप ब्रेथ करें, थोड़ा सा अपने को शांत करें और अपने को शांत होने के साथ मौका दें कि वो सिम्टम धीरे धीरे चला जाए। चौथी टिप, लक्षण दिखाई देने पर डर कर एकदम से कोई दवा ना खाएं। दवा खाना एक सेफ्टी बिहेवियर होता है। लोग एकदम से डर जाते हैं और दवा की तरफ भाग पड़ते हैं क्योंकि उन्हें लगता है अरे तो कोई बीमारी हो रही है, बीमारी बढ़ जाएगी, सिम्टम बढ़ेगा, दवा खाओ, जल्दी से इसको दूर करो। नहीं, थोड़ी देर इंतजार करें, लक्षण अपने आप कम हो जाएगा। आप खुद देख सकते हैं, लक्षण हमेशा अपने आप थोड़े टाइम बाद कम होते ही हैं, नहीं तो अब तक ये बीमारी पता नहीं कितनी भयंकर बनके आपको हॉस्पिटलाइज कर देना पड़ता। आज तक क्या कोई बड़ी बीमारी पकड़ में आई? क्या आज तक आपने कोई सच में कोई बड़ी बीमारी देखी, किसी डॉक्टर ने बताई? नहीं। मतलब कि आप जब भी अपने दिमाग में कैटेस्ट्रोफाइज करते हैं और इस सिम्टम को एक बीमारी मानते हैं, अक्सर आपका ये सोचना गलत ही सिद्ध होता है। मतलब कहीं ना कहीं आप डर रहे हैं, कैटेस्ट्रोफाइज कर रहे हैं, जबकि एक्चुअल में ये बीमारी नहीं पकड़ते आप कोई भी। इसलिए इंतजार करना बेहद जरूरी है। यहां भी लिखा है शांत होना जरूरी है, थोड़ी देर रुक जाएं, यहां बताया है, संवेदना के तौर पे देखें, तभी आप इन सिम्टम्स को कंट्रोल कर पाएंगे। पांचवी टिप, उस संवेदना को आता जाता देखें, उसे अपने आप जाने के लिए थोड़ा धैर्य बनाएं। मतलब थोड़ा सा माइंडफुल हो जाएं, थोड़ा उस पर ध्यान बनाएं, थोड़ा देखें, उसको फोकस करें। आपको सर दर्द हो रहा है, जलन महसूस हो रही है, थोड़ा देखें, धीरे 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 वो आएगी, बढ़ेगी, परेशान करेगी। शरीर के बाकी अंगों में आपको कुछ डिस्कंफर्ट महसूस होगा, बेचैनी होगी। रिलैक्स करें, लंबी सांसें लें, उसको आता हुआ और जाता हुआ देखें। धीरे 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 वो सिम्टम जाएगा जरूर, वो खत्म जरूर होगा, वो हमेशा नहीं बना रहता। तो ये रही कुछ टिप्स कैटेस्ट्रोफाइजेशन को कम करने के लिए। ध्यान रखें, कैटेस्ट्रोफाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या ऐसा किया जाए जिससे कि बीमारी को बड़ा ना माना जाए। बड़ा बड़ा मान लेंगे तो नेचुरली आपके सोमैटिक सिम्टम्स बड़े भयंकर दिखाई देंगे। इनको भयंकर दिखने से रोकना है, इनको बड़ी बीमारी का एक लक्षण देखने से रोकना है खुद को, तभी आप इन सोमैटिक सिम्टम्स के साथ एक अच्छा रिलेशन बना पाएंगे। और इनके कम होने के लिए ना ही सिर्फ आप अपने को सहयोग देंगे, साथ ही साथ इनको जाने भी देंगे, क्योंकि ये अपने आप धीरे धीरे कम हो ही जाते हैं। तो ये वीडियो में जो जानकारी है आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें। ऐसी कुछ और वीडियोस, कुछ और जानकारी आपको आगे सीरीज में देखने को, सुनने को मिलेंगी। तो वीडियो सीरीज के साथ बने रहें, चैनल के साथ बने रहें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।